गांव की नदी सूखने लगी थी। पहले जहां पंछियों की आवाजें, बच्चों की किलकारियां और बहते पानी की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी, अब वहां बस सूखी दरारें और उदासी छाई थी। खेतों को पानी नहीं मिल रहा था। जानवर प्यास से बेहाल थे और गांव वालों की आंखों में चिंता की लकीरें थी। यह कहानी है दिया की, एक 8 साल की साधारण सी लड़की जो सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। दिया बहुत ही बहादुर बच्ची थी। उसने कुछ ही दिन पहले अपने गांव को जंगल की आग से बचाया था। अब जब नदी सूखने लगी थी, तो दिया ने यह सब देखा और उसका मन बेचैन हो गया। स्कूल से लौटते समय वह हर दिन नदी किनारे जाती और वहां घंटों बैठकर सोचती रहती, क्या यह वही नदी है जिसमें हम नहाया करते थे? अब यह इतनी चुप क्यों है? एक दिन दिया अपने शिक्षक से पूछने गई, गुरुजी, नदी क्यों सूख रही है? शिक्षक ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटी, जंगल कट रहे हैं, बारिश कम हो रही है और हम लोग भी पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। यही सब कारण है। दिया की आंखों में चमक आ गई। वह जान गई थी कि उसे कुछ करना होगा। उस रात उसने अपनी कॉपी में योजना बनाई। गांव वालों से बात करनी होगी, बच्चों की टोली बनानी होगी, पुराने तालाबों की सफाई करवानी पड़ेगी और बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगले दिन दिया ने अपने दोस्तों को बुलाया और अपनी योजना बताई। सभी बच्चे तैयार हो गए। उन्होंने गांव के लोगों से बात की, उन्हें समझाया कि अगर सब मिलकर छोटे छोटे प्रयास करें तो नदी दोबारा बह सकती है। शुरू में गांव वाले हिचकिचाए, लेकिन जब सरपंच ने बच्चों की लगन देखी तो उन्होंने भी सहयोग देने का वादा किया। गांव की महिलाएं पुराने कुओं की सफाई में लग गई, पुरुष मिट्टी के बांध बनाने लगे और बच्चों ने पेड़ लगाना शुरू कर दिया। दिया ने स्थानीय स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर गांव से बाहर छोटे वर्षा जल संचयन गड्ढे बनवाए। उसने शहर के एक पर्यावरण संगठन को पत्र लिखा और उनसे पानी संरक्षण की तकनीकी जानकारी भी मंगवाई। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। अगले मॉनसून में हल्की बारिश भी हुई तो पानी जमीन में समा गया, नालियों से होकर तालाबों तक पहुंचा। गांव की नदी जो एक रेखा भर बन गई थी, उसमें फिर से पानी दिखाई देने लगा। भले ही वह पहले जितनी गहरी ना हो, लेकिन उसमें जीवन की एक नई उम्मीद बह रही थी। गांव में फिर से हरियाली आने लगी, खेतों में फसलें आ गई और जानवरों की प्यास भी बुझने लगी और सबसे बढ़कर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गांव वालों ने मिलकर एक दिन नदी किनारे उत्सव मनाया। दिया को सबने मिलकर धन्यवाद दिया। जब उससे पूछा गया यह विचार कैसे आया, तो दिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो सूखी नदी भी फिर से बहने लगती है। यह दिया की कहानी का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग दिया की अग्नि परीक्षा के नाम से हमारे YouTube चैनल पे है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।